आज कैसे हैं आप? क्या हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे भी। हम आज पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। यह कक्षा 10 से लिया गया है, जिसमें हम पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा, ताकि क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम ये जाने ये जो पूरक कोण है क्या। सबसे पहले ये जाने कि पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण को हम कहते हैं कि जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है। तो पूरक कोण को समझने के लिए, जानने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। क्या करनी होगी? एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। तो आइए हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री का है। अब आप क्या बता सकते हैं कि जब कोण बी 90 डिग्री का है, इसमें पूरक कोण कौन कौन से हैं? इसमें पूरक कोण जो है कौन कौन से हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पे, तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 होता है। तो चूंकि ये कोण जो है 20 समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है, तो ये अकेला आपका 90 डिग्री है। तो बच गया 180 में से 90 हम जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90। अर्थात ए और सी को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। अर्थात कोण ए और कोण सी क्या है? पूरक कोण है। कोण ए और कोण सी क्या है? पूरक कोण। तो कोण ए और कोण सी को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री। हम मान के चलते हैं ये कोण हमारा थीटा है। तो जब कोण ए और कोण सी को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो कोण ए प्लस कोण सी का मान हम क्या मान लिए है? थीटा। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी यह हमारा ये जो कोण वगैरह ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आइए हम इस कोण को लेते हैं। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या कौन सी है? ए बी है। तो ए बी हो जाएगी लंब और बी सी हो जाएगी आधार। तो अब आइए हम बारी बारी से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको निकाल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी सी है। सॉरी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा ए बी है तो लिख देंगे ए बी और कर्ण हमारा ए सी। अब है cos थीटा। cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? BC है, BC, और कर्ण हमारा AC है। अब तीसरा होता है cos tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है देख लीजिए, AB है तो लिख देंगे AB, और आधार क्या है? BC है। अब है cot थीटा। cot थीटा, तो cot थीटा में क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार हमारा क्या है? BC है, लंब हमारा क्या है? AB है। अब आइए हम देखते हैं किसको? सेक थीटा को। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या है? AC है और आधार क्या है? BC है।
कर्ण क्या है, AC है, और आधार हमारा क्या है, BC है। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा ये होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा क्या है, तो AC है, और लंब हमारा क्या है, AB है। अब चलिए मैं इस थीटा के पास चलता हूं, किसके पास, कोण A के पास। तो कोण A का मान क्या है, 90 माइनस थीटा। अब इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने की भुजा कौन है, ये है, यानी सम्मुख भुजा जो होती है सो क्या होती है, लंब। और कोण A की संलग्न भुजा क्या है, AB है, तो AB हमारी हो जाएगी आधार। अब आइए हम बारी बारी से देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस कोण की सामने की भुजा क्या है, BC है, तो BC हो जाएगी लंब, और AC हो जाएगी कर्ण। अब आइए मैं लेता हूं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहां देखिए इस कोण के लिए आधार होगा हमारा कौन, AB, AB। तो हम यहां लिख देंगे AB, और कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो मैं यहां लिख दूंगा AC। अब आइए मैं चलता हूं tan के पास। tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर देख लीजिए लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, BC है, BC, और आधार क्या है, AB। तो हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो cot का क्या होता है, देख लीजिए आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, AB है, और लंब क्या है, BC है। अब आते चलते हैं sec के पास। sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर देख लीजिए कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, और आधार क्या है, AB है। अब आइए कौशिक थीटा, कौशिक थीटा, सॉरी कौशिक 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा है AC, और लंब क्या है, देख लीजिए BC। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, BC बटा AC। तो BC बटा AC किसका मान है, cos थीटा का। तो हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, AB बटा AC। तो AB बटा AC यहाँ है, ये किसका मान है, साइन थीटा का। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। अब आता है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा का मान है BC बटा AB। तो BC बटा AB ये किसका है, cot का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा cot थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा यहाँ क्या है, AB बटा BC। तो AB बटा BC किसका, यहाँ पे है, ये किसका मान है, sec का, सॉरी सॉरी cot 90 माइनस AB बटा BC, AB बटा BC यहाँ है, ये किसका मान है, tan का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा tan थीटा। अब आइए sec 90 माइनस थीटा, AC बटा AB, AC बटा AB, AC बटा AB यहाँ है, ये किसका मान है, cosec थीटा का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा cosec थीटा, यानी sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है AC बटा BC। तो AC बटा BC यहाँ है, यानी किसका मान है, sec का। तो मैं लिख दूंगा sec थीटा, यानी cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। इस तरह से आज हम लोगों ने कक्षा 3 के एक्सरसाइज 8 का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा और समझा जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कृपया अपने अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।